तो विराट कोहली की सेंचुरी बन गई है। आकाश भाई, शिव भाई जी। यार देखो यार, वो उसको एक मंत्रा बड़ी जल्दी समझ आ गया था जी कि इस जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, इसमें अगर मैं फिट रहूंगा ना और अपना ख्याल रखूंगा, अपने फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है। एक्सीलेंट इनिंग। Mushi bhai, coming up to you. Well done to you. I think you well deserve, and we are happy for you actually. And I think you've done a great job for your country. Yusuf, a classy batter going forward to किंग कोहली कहा जाता है और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है और वो हर लिहाज से has to be abandoned because this is not kingly stuff at all. This is not king. So वो आप लोग कहते हैं जी, oh King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he is going. Because interestingly, अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे शोएब मलिक, is that he's gotten those. और मैं अपने रनों के लिए खेलूंगा जिसमें ऑब्वियसली इंडिया को जिताएगा, क्योंकि 13-14 मेरा ख्याल 100 उसके तो 1800 उसके चेज में है जी। तो वो बहुत पहले समझ गया था कि यार कि मुझे अपने रन्स नहीं छोड़ने, मुझे अपनी क्रिकेट को बड़े फोकस तरीके से खेलना है। वो ये छोड़ता नहीं ये चीज। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जब सबसे समझदार जो प्लेयर है ना वो कोहली है। वो समझता है कि यार एक तो रन्स नहीं छोड़ने, एक तो रिकॉर्ड नहीं छोड़ने, दूसरी फिटनेस नहीं छोड़नी, तीसरा वो सिचुएशन समझता है। लेकिन दिस विराट कोहली इज अबाउट, तो विराट कोहली मेरे ख्याल से मॉडर्न डे का ग्रेट इसलिए है कि यार उसको फोकस बहुत बड़ा है जी। आप शायद ये आप बात मानो ना मानो, रोहित शर्मा के पास बहुत एबिलिटी है। रोहित शर्मा इतना ग्रीडी नहीं जितना विराट कोहली ग्रीडी है कि अपने रनों के बार को लेके। और आने वाले वक्तों में शुभम गिल ये पिक कर ले चीज, केएल राहुल पिक कर ले कि भाई ये हमें लालच चाहिए, ये हमें फोकस चाहिए और ये हमें रोहित शर्मा वाला टैलेंट चाहिए। लेकिन ये मिक्स एंड मैच हो गया तो ये पता नहीं क्या करेगा भाईजान। लेकिन विराट ओवर शेडो करता है, तो लास्ट 10 इयर्स ओवर शेडो कर रहा है सबको। बिल्कुल। आकाश भाई, आपसे पूछूंगा ये सवाल कि विराट कोहली की सेंचुरी एक अलग ही जलसा बनने लगता है इंडिया में, मतलब एक अलग से ही एक त्योहार सा बनने लगता है। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी थी वो शुभमन गिल के पास भी थी वो सेंचुरी बनाने की, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्या विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कन्वर्ट करते हैं उन बड़े हंड्रेड्स में? देखिए, ये आपको सीखना पड़ता है कि रोज आपके दिन जो है वो एक जैसे नहीं रहते। और अनफॉर्चुनेटली ये खेल का एक नियम भी है बाय द वे कि आपके खराब दिन ज्यादा होते हैं। जर्नलिस्ट बोला करते थे कि विराट कोहली के रन नहीं निकल रहे हैं जी, विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं, विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं, रन नहीं निकल रहे हैं। और आज उनको जवाब मिला है कि रन निकले हैं और ऐसे निकले हैं रन कि आज 50th वनडे इंटरनेशनल 100 ये कोई आम चीज़ नहीं होती है। एक वो आप अब कुछ पाकिस्तानी लगे हैं फ्लैट पिचों पे, आपने सेंचुरियाँ की हैं सारी, तो बॉबजी द किंग जो है आपके, बॉबजी द किंग, वो भी इन फ्लैट पिचों पे 11 मैच खेल के आए हैं। उनकी एक 100 नहीं है, एक मैच विनिंग नॉक नहीं है उस बंदे की। और आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर बन के दूसरे से जेलस होके बकवास कर सकते हैं। दिस इज़ योर डेली हैबिट्स, दिस इज़ योर वर्क दैट यू डू राइट। सही है, इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि अपना यार हो नहीं रहा है तो दूसरे को गिराए जाओ। वो क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर आज अपने आप को प्रूव कर चुका है। 50 100s इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, 80 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 2 और साल लगेंगे, ही विल रीच 101 एंड ही विल बी 102 नॉट आउट। मैं बता रहा हूँ अभी से बता रहा हूँ मैं आपको कि आप बैटिंग किया जिन्होंने, और मतलब परफेक्ट, एवरीथिंग सेटल्ड, सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप, मुंबई, वानखेड़े, न्यूजीलैंड, मतलब ट्रेंट बोल्ट फुटबॉल खिला देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। विराट कोहली ने कहा bring it on. I'll tell you who was Virat Kohli, who was the emperor. या वो किंग तो है नहीं, वो बंदा किंग तो नहीं हो सकता है, वो एम्परर है वो बंदा। And some 400 plus innings, 462 innings, right? And this guy has done it in 277. Yeah, 277. Yeah, so 451, 462, 451 innings for Sachin Tendulkar and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की
है वो ये है कि इनके जो 100s हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में। Yes. ये दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि मेरे नजदीक चेज में बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा- about 90 in chase if I'm not जी, तो wrong. उसमें देखिए 100 बनाना इट्स ऑल्सो अ मैसिव डील और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं उसके आगे कुछ नहीं है। एंड आई गेस एक उनकी और बड़ी मजे की चीज़ है विराट की कि वो कंडीशंस को बहुत अच्छे से असेस करते हैं। आउट भी हो जाएंगे तो वो ऐसे लगता है कि एक ही बैटर खेल रहा है, एक एंड पे कोई नहीं है, लेकिन रन आ रहे होते हैं वहां से। जैसे हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी देखा, ओवर द इयर्स वी हैव बीन वॉचिंग हिम बैटिंग लाइक दिस। तो उनमें एक चीज और फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है, वो सारी चीजें शो करती हैं कि जिस तरह उसने रिकॉर्ड लेवल किया मेरा ख्याल है। Yes, level और किया था। ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और मेरा ख्याल सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर प्लेयर है। रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा इस एरे का मैं समझता हूँ विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट प्लेयर मैंने जो देखा अभी तक, जितनी क्रिकेट मैंने देखी है। लेकिन इस एरा में जिस तरीके से कोहली खेला है, मेरा नहीं ख्याल और कोई ऐसे खेला है। बिल्कुल हाँ, जिस दिन ये टेस्ट क्रिकेट में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा मैं समझता हूँ उस दिन ये कोई इसको बोल नहीं सकता कोई भी चीज, लेकिन स्टिल बेस्ट लास्ट 13-14 साल में से अच्छा प्लेयर, नो डाउट। और अच्छा सा सॉरी बड़ा हम्बल आदमी है। यूसुफ ने बताया कि जब भी यूसुफ ने, क्योंकि यूसुफ के इंटरेक्शन हुआ है, शाहिद से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत हमारा भी था, जब भी आप इससे बात करो, यूसुफ ने मेरे ख्याल एक दो दफा मैसेज किया, पता नहीं क्या बात की, तो ही रिप्लाई स्टेड हुए। वो हम्बलनेस होना, कहते हैं ना, ग्रेट इट्स गुड टू बी अ ग्रेट क्रिकेटर बट इट्स ग्रेट टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अच्छे इंसान हमेशा, क्योंकि स्कोर लोगों को भूल जाते हैं, विकेटें भूल जाती हैं, लोगों के एटीट्यूड, लोगों के खिलाकियात नहीं भूलते। तो ये बड़ा एक मैसेज है स्पोर्ट्समैन होने के नाते कि अच्छा इखलाक का होना भी बहुत जरूरी है। मुशी भाई, इफ यू रिमेंबर 152 नॉट आउट पाकिस्तान में ने किया था बाबर और रिजवान ने, एंड ही वाज द वन जिसने सबसे पहले आके रिजवान को बकअप किया था और गले लगाया था। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको पता हो कि आपके मुल्क में इस तरह की टेंशन है आपस में। इवन देन डिस्प्लेइंग दैट लव एंड दैट अप्रिसिएशन फॉर क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इतने बड़े एक खिलाड़ी से आए तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। Of course, शायद आई थिंक आपकी और यूसुफ की ये दोनों अच्छा तरीके से बता सकते हैं। बहुत जबरदस्त आदमी, इसको मेरी तो जब भी बात होती है या कोई चीज होती है फौरी रिप्लाई भी करता है, और मैं लास्ट जो एशिया कप और वर्ल्ड कप में काफी इंटरेक्शन रही है, बहुत सी इसमें क्वालिटीज हैं, और बेस्ट आदमी मैंने देखा। डिफरेंस क्या है? बेस्ट है, बट बेस्ट क्यों है? वो वर्क एथिक्स भी आप जानते हैं। 35 साल एज है, आज 35वीं साल गिरा है, और स्टिल अभी रनिंग बिटवीन विकेट्स देखे बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेश है। वो अभी उसने डाइव मारी, एकदम खड़ा हो गया। इसका सुपर फिट आदमी है, लेकिन हम्बल भी बहुत है। ये भी देखें, जैसे डिसिप्लिन है और उसके अंदर जो हम्बलनेस है, ये देखिए इस्लाम में ये है, लेकिन उधर भी ये चीज है। वो बहुत जबरदस्त आदमी है, और जो हमें इस्लाम से कहा, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि मेरे नबी के सबसे बुलंद अखलाक है। भाग दौड़, आपको तो फिटनेस से ज्यादा ताल्लुक रिलेटेड चीजें हैं, तो आई मीन कि फिटनेस तो प्योरिटी के ऊपर होनी चाहिए, एंड देन फिर आपकी जो स्किल्स होती है उसको डेवलप करना है। तो प्रोफेशनल अगर प्रोफेशनल फील्ड की तरफ आना है तो फिर आपको ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, और इसको कम उम्र से ही अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको अब अगर 19 या 20 साल के लड़कों की कुछ चीजें चेंज करानी होंगी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मसल उसी तरह डेवलप हो जाते हैं, उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो काम है, ये 14, 15 साल, 16 साल की उम्र से ये सारी चीजें शुरू हो जाए। जब बच्चा आ जाए 19-20 साल तक, तो उसकी बॉडी, उसका जो प्रोसेस है बॉलिंग का, बैटिंग का या फील्डिंग का जो भी है, वो अकॉर्डिंग टू जो डिमांड है, जो चाहिए, जो जरूरत है, उस हिसाब से उस बच्चे की बॉडी डेवलप हो चुकी हो। तो प्रोफेशनलिज्म तो यही डिमांड करती है कि फिटनेस इंपॉर्टेंट। फिट होगे तो मेंटली आप उतने ही स्ट्रांग हो जाते हो। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, दिमागी जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन साथ तो बॉडी ने भाग दौड़ करना है ना, आगे पीछे होना है, तो फिजिकली अगर आप स्ट्रांग हो तो आपका दिमाग भी काम करता है। पीजीएल में ना, पीजीएल में शायद एक टीम का ब्रांड क्या मिंटोर था, जो अभी अंडर 19 की